Hello everyone, welcome back to my channel NCERT Masterclass. Today in this video we are going to study chapter 5 of class 6 which is measurement of length and motion. Measurement का अर्थ होता है नापना और लेंथ का मतलब है लंबाई. तो लंबाई को हम कैसे नाप सकते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. और मोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना या यू कैन से मूवमेंट. तो वो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उस डिस्टेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं और हमें उसके लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. दीपा इज़ क्यूरियस 11-year-old गर्ल लिव्स इन अ टाउन इन स्टेट ऑफ हरियाणा. सो दीपा एक 11-year-old गर्ल है जो कि हरियाणा के एक टाउन में रहती है. द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड. दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर. अब वो जो नया सेशन शुरू हो गया, नेक्स्ट क्लास में आ गई है, तो अब उसको एक नई ड्रेस चाहिए क्योंकि उसकी जो ड्रेस है थोड़ी शॉर्ट हो गई है. और हर मदर टेक्स हर टू अ क्लॉथ शॉप. तो उसकी मदर उनको एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है. शी आस्क हर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस. सो शॉप में जाकर उसकी मदर 2 मीटर ऑफ क्लॉथ पीस शॉपकीपर से मांगते हैं. द शॉपकीपर मेजर द क्लॉथ यूजिंग अ मेजरिंग रॉड. तो शॉपकीपर्स के पास आप भी कभी कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि शॉपकीपर्स किस तरीके से मेजरिंग रॉड से कपड़ों को नाप कर आपको देते हैं. आप ये मेजरिंग रॉड्स इस पिक्चर में देख सकते हैं. सो दिस इज़ द मेजरिंग रॉड विद द हेल्प ऑफ विच द क्लॉथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड और मेड अप ऑफ स्टील. ये ज़्यादातर स्टील की बनी होती है और इस मीटर रॉड की हेल्प से वो कपड़े को मेजर करके देते हैं. और आपने ये दुकानों में देखा भी होगा जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो. सो यू मस्ट हैव सीन दीज मेजरिंग रॉड्स विद द शॉपकीपर वेन एवर यू गो टू द शॉप. देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप. एक वो मेजरिंग टेप लेकर वो शॉपकीपर उसका मेजरमेंट लेता है. एंड हर मदर इंस्ट्रक्ट, उनकी मदर कहती है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल. उसकी मदर बोलती है कि वो दीपा की जो ड्रेस है उसको उसके यूनिफॉर्म को 4 अंगुल थोड़ा बड़ा रखेगा जब वो मेजर कर रहा है. आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स. व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुल. नाउ वो फिर सोचने लगती है दीपा कि क्या वो टेप से और वो रॉड और वो जो स्केल है जो यू स्कूल में यूज़ करते हैं क्या वो सब सेम है. और उसकी मदर ने जो 4 अंगुल बोला है व्हाट डज दैट मीन. सो दीपा स्टार्ट्स थिंकिंग ऑन. दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विथ हर स्कूल फ्रेंड्स अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम एंड हिज. दिस लीड्स टू अ डिस्कशन अमंग देम. अब वो अपने इस एक्सपीरियंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है और जब सभी फ्रेंड्स इसकी बातें सुनते हैं तो आपस में वो भी डिस्कस करते हैं कि येस माई मदर ऑल्सो दे मस्ट बी डिस्कसिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि हम भी गए थे शॉप में, हमने भी मेजरिंग रॉड देखा. इस तरीके की डिस्कशंस इनिशिएट होती है. नाउ व्हाट आर दोस, हाउ डू वी मेजर. अब आता है वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ डू वी मेजर. हरदीप सेज आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाई लेंथ ऑफ हर आर्म. तो हरदीप कहता है हाँ आपकी मदर ने 4 अंगुल बताया है मेजरिंग करने के लिए. मैंने अपनी ग्रैंड मदर को भी देखा है वो अपने हाथ से मेजर करती है. हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मेजर द लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेड्स. ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ स्ट्राइड्स सेज पद्मा. देन पद्मा सेज कि जब कभी भी फार्मर को अपना फील्ड को मेजर करना होता है तो वो काउंट करता है. कभी कभी आप भी करते होगे अपने घर में, अपने पैर के स्टेप्स से काउंट करता है कि हाउ मच बिग द फार्म इज़. Oh, not just the length of the strides. Sometimes they also use the length of the feet to measure. Adds Anish. तो क्या होता है कई बार उन्होंने ये भी देखा है कि फीट को यूज़ करते हैं. जैसे ये फीट है उनका 1 फीट, उसके आगे फिर दूसरा पैर ले आएंगे इस तरीके से दूसरा, तो कितने फीट है वो डिस्टेंस वो भी उससे भी मेजर कर सकते हैं. Deepa says excitedly, measuring length using body part must be so much fun. Let us also measure something using a body part. तो इस बात पे दीपा सेज एक्साइटिंगली कि देखो मेजरिंग ऑफ एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ द बॉडी पार्ट इट विल बी अ फन. चलो हम भी यही करते हैं. सो नाउ दीपा सेज एक्साइटेडली, measuring length using body parts must be so much fun. Let us also measure something using a body part.
वॉट शुड वी मेज़र, फिर वो सब सोचने लगते हैं हमें क्या मेजर करना चाहिए. ओके उनके दिमाग में आता है ओके लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन अवर क्लासरूम. हमारी क्लासरूम में जो टेबल है उसको मेजर करते हैं. तस्नीम बोलती है. पद्मा सेज, फिर पद्मा उसमें ऐड करती है एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज़ टू मेजर इट, फिर हमें कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करना चाहिए उसको मेजर करने के लिए. दीपा सेज लेट अस यूज़ अवर हैंड स्पैन, हमें अपना हैंड स्पैन मतलब हाथ यूज़ करते हैं हम. एंड आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट, मैं दिखाती हूँ कैसे यूज़ करना है. एंड आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, मेरी मदर को मैंने देखा है. शी कॉल्स इट बलिस्ट. हरदीप एड्स ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट. तो हरदीप कहता है ठीक है हम लोग इसको मेजर भी करते हैं और हम इसको नोट डाउन भी करते हैं. नाउ मेजरिंग द लेंथ ऑफ, अब ये देखो ये एक टेबल में सभी इस चीज़ को नोट डाउन करते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल, और अनीश, पद्मा, तस्नीम, दीपा और हरदीप अब सब अपने हैंड स्पैन से इसको मेजर करते हैं. जब अनीश हैंड स्पैन से मेजर करता है स्लाइटली मोर देन 13 से थोड़ा ज़्यादा आता है. पद्मा मेजर करती है 13 हैंड स्पैन आता है. तस्नीम स्लाइटली लेस देन, तस्नीम जब मेजर करती है तो वो थोड़ा सा 13 से छोटा होता है, कम होता है 13 हैंड स्पैन से. दीपा बिटवीन 13 एंड 14. हरदीप जब उसको मेजर करता है तो 14 हैंड स्पैन आता है. मे बी शायद हरदीप इज़ मे बी टॉलर, सो हरदीप यू कैन सी इन द पिक्चर हरदीप इज़ टॉलर देन अदर्स, सो उसका हैंड स्पैन ज़्यादा काउंट में आता है. दिस कुड बी द रीज़न, सो इट इज़ कमिंग 14. सो एवरी वन हैज़ मेजर्ड इट एंड एवरी वन इज़ हैविंग डिफरेंट हैंड स्पैन. किसी का थोड़ा सा बड़ा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा. Now Padma says, oh, the number of hand spans is different for all of us. हम सबके hand spans different आ रहे हैं इस टेबल को मेजर करने में. So what can we say about the length of the table? तो बताओ हम length of the table क्या है, हमें तो पता ही नहीं चला, सबका अलग अलग आ रहा है. बट वाई शुड द नंबर भी डिफरेंट, सबका डिफरेंट क्यों आ रहा है. हरदीप आस्क्ड थॉटफुली, हरदीप थोड़ा सोच के बोलता है सबका डिफरेंट आ रहा है. तस्नीम सेज आई कैन गेस आवर हैंड स्पैन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस. तो तस्नीम कहते हैं कि हमारे जो हैंड स्पैन है वो सबके डिफरेंट है, किसी का हाथ थोड़ा छोटा है, किसी का हाथ थोड़ा बड़ा है, तो सबके डिफरेंट साइजेस है, इसलिए सबके डिफरेंट नंबर आ रहा है. अनीश गिव्स एन आइडिया लेट अस चेक दिस. तो अनीश कहता है चलो हम चेक करते हैं अपने हैंड स्पैन को. सो ऑल द 5 ऑफ देम पुट देयर हैंड स्पैन अलॉन्ग ईच अदर. एक के हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के सारे arrived at a conclusion that length of their hand spans are different. तो उनको समझ में आया कि हम सबका हैंड स्पैन का जो लेंथ है वो डिफरेंट है. दीपा सेज थॉटफुली नो वंडर पीपल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप्स. तब दीपा को समझ में आता है कि हम, क्योंकि अगर हैंड स्पैन से कोई भी मेजरमेंट करेंगे तो सबके हैंड स्पैन के हिसाब से सारी मेजरमेंट सबकी डिफरेंट आएगी. तब दीपा को समझ में आता है कि वाई हम स्केल्स यूज़ करते हैं या मेजरिंग टेप्स यूज़ करते हैं, बिकॉज उसका मेजरमेंट हर जगह सेम रहेगा. Deepa and her friends compare the length of the table with the length of their hand spans. The length of the table is expressed in terms of their hand span. जब उसके फ्रेंड्स ने लेंथ ऑफ द टेबल निकाला तो सबके हैंड स्पैन के हिसाब से डिफरेंट था और सब ने अपने हैंड स्पैन के हिसाब से उस टेबल की लेंथ बता दी. हियर द हैंड स्पैन यूज फॉर मेजरमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक टेबल है वो मेरे हैंड स्पैन के तो एक यूनिट है, मतलब टू मेजर एनीथिंग. एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, अ नंबर एंड अ यूनिट. तो जब भी किसी को वो टेबल बताना होगा तो दीपा विल से 13 to 14 हैंड स्पैन्स. ठीक है, तभी तो किसी को भी एक अंदाज़ा लगेगा कि कितना लंबा वो टेबल है मेजरमेंट में. सो हमेशा किसी भी लेंथ को एक्सप्रेस जब करना है तो दो पार्ट्स होते हैं उसके. एक होता है अ नंबर, कोई एक नंबर होगा, ठीक है, एंड द सेकेंड विल बी वन यू कैन से यूनिट, कि वो किस चीज़ से मेजर किया गया. If the length of the table is found to be 13 hand spans, then 13 is the number and hand span is the unit selected for the measurement. Okay, अगर 13 hand spans अगर उसका लेंथ है तो इसमें ये दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया नंबर, दूसरा हो गया यूनिट. तो जो 13 है दैट इज़ द नंबर एंड हैंड स्पैन इज़ द यूनिट ऑफ दैट मेजरमेंट. However, handspans and other similar units such as length of hand, foot, fist or finger
डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अभी हमने जो थोड़ी देर पहले अंगुल देखा था, देन वी हैव सीन द पेस, देन वी हैव सीन फुट, वी हैव सीन 4 अंगुल जो उसकी मदर ने बोला था. अब वो सब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगा. Thus, there is a need of such a unit for which measurement of the same length made by different people do not differ. तो हमें एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है जिसमें कि कोई भी पर्सन उस किसी भी चीज़ को मेजर करे तो वो सेम लेंथ आए. सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी. सो द अदर way of measurement is not very accurate, such as hand span or the length of the hand or foot or fist or fingers. That is not very useful because it will vary from person to person. So एक ऐसे measurement unit की need है जिससे कि चाहे कोई भी person उसको measure करे उसमें कोई difference ना आए. Now this let us read more to know. India has a rich history of measurement systems dating back to ancient times. Angul, finger width, multiples of angul, and dhanusha and yojana are some of the units mentioned in ancient Indian culture. तो हमारे इंडिया में मेजरमेंट के लिए ये सब पहले बहुत पहले एंशिएंट टाइम में यूज़ किया जाता था. यूज्ड इन मेजरिंग द आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानिंग. The angul is still used by traditional craft people like carpenters and tailor. अंगुल सिस्टम जो है वो अभी भी यूज़ होता है, जो कि क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर्स और टेलर अभी भी यूज़ करते हैं. सेवरल ऑब्जेक्ट्स विथ रूल्ड मार्किंग विच कुड बी अ स्केल हैव बीन एक्सकवेटेड फ्रॉम द साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो इसके अलावा पहले पुराने एंशिएंट टाइम में ये सब चीज़ें अंगुल यूज़ होते थे, हैंड स्पैन यूज़ होता था. बट हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब एक्सकवेशन किया, खुदाई की गई, तो हमें कुछ स्केल जैसे ऑब्जेक्ट, इस तरीके का ऑब्जेक्ट भी मिला है. दैट शोज दैट कि तभी भी स्केल यूज़ होता था फॉर मेजरिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नाउ कमिंग टू द स्टैंडर्ड यूनिट्स. 5.2 स्टैंडर्ड यूनिट्स. सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विथ टाइम. धीरे 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 सबने कुछ यूनिट्स को इवॉल्व हुए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. तो सब जगह अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट यूनिट उन्होंने बना लिया कि मेजरमेंट का. अब क्या हुआ कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और जब वो जाते थे एक जगह से दूसरी, व्हेन दे यूज्ड टू स्पीक अबाउट दैट व्हाट इज द मेजरमेंट, फुल कन्फ्यूजन बिकॉज एवरीवन वाज टॉकिंग विद अ डिफरेंट यूनिट. This led to different countries coming together and adopting a set of standard unit. तब क्या हुआ कि different countries ने एक जगह जाके उन्होंने कहा कि हम अब इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं मेजरमेंट के लिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को कहीं भी मेजर करें, इट इज़ ऑलवेज द सेम. The system of units now used is known as International System of Units और SI unit. तो अब हम जो units यूज़ करते हैं उसको हम International System of Units कहते हैं या फिर SI unit कहते हैं. The SI unit of length is meter. So the SI unit internationally accepted unit है, वो है meters. तो किसी भी चीज़ को हमें मेजर करना है तो meters में मेजर करना है. Its symbol is M. Its symbol is M. A meter scale is also shown in the figure 5.2. ये एक मीटर स्केल है, फुल 1 मीटर की स्केल है. एंड 1 मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स. जैसे कि ये 1 मीटर फुल स्केल है, इस पूरे स्केल को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 100 पार्ट्स में. पूरी स्केल को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. लाइनें ऐसे खींच खींच के, यू कैन सी दिस लाइन्स. सो द स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स. और जो हर एक पार्ट है इसका, वो जो हर एक पार्ट है वो एक एक सेंटीमीटर, उसको हम क्या कहते हैं? छोटे छोटे, ये जो छोटा सा एक पार्ट है इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं. तो इस पूरे 1 मीटर के अंदर ऐसे छोटे छोटे 100 पार्ट्स हैं. दैट इज 1 मीटर इज हैविंग 100 इक्वल डिविजन्स एंड दोज इक्वल डिविजन्स आर कॉल्ड सेंटीमीटर. ठीक है, हर एक ईच डिवीजन को वी कॉल्ड इट एज, ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर्स. यू मे बी फैमिलियर विथ स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल. ये सेंटीमीटर्स आप बहुत कॉमनली सुनते होंगे. टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग शोन इन फिगर 5.3. आपके स्केल्स होते हैं जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में आपके रखते हो. तो यू सी दैट दिस काइंड ऑफ स्केल इज देयर इन योर पेंसिल बॉक्स एंड इट इज़ हैविंग अप टू 15 सेंटीमीटर. सो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं,
ये सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब ये 100 हो जाती है तो पूरा 1 मीटर हो जाता है, दैट बिकम्स 1 मीटर। इसमें तो 15 ही है। इस तरीके से इक्वल पार्ट्स करते करते आप 100 तक कर दो, बड़ी सी स्केल बना दो, तो वो 1 मीटर की स्केल हो जाएगी। ओके, ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस of 1 सेंटीमीटर आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। अब इस स्केल को बहुत ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो सेंटीमीटर्स है इसके अंदर भी आप देखोगे कैसे दे आर डिवाइडेड इंटू 10 स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। ओके, कैन यू सी दिस? इस 1 सेंटीमीटर के अंदर भी ऐसी 10 लाइनें हैं, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 1 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और इसके अंदर छोटी 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 और भी पार्ट्स हैं। दैट स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड इन विच दे आर डिवाइडेड, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। द लेंथ ऑफ वन ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर्स। तो आप देखो, अगर मान लो हम एक 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो गया, और इसके अंदर 10 पार्ट्स किए हैं स्केल के अंदर। अब 10 पार्ट का एक ये जो छोटा सा स्मॉल पार्ट है, छोटा सा स्मॉल पार्ट बिटवीन दीज टू is called as millimeters, mm. So 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर्स हैं? There are 10 millimeters in 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स हैं? 10 millimeters. Now is this clear to everyone? Now coming back, 1 millimeter is the smallest वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। अब इस स्केल से अगर मान लो आपको कोई बहुत छोटी सी चीज़ मेजर करनी है तो 1 मिलीमीटर की आप मेजर कर सकते हो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अगर 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटे 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 10 लाइनें हैं तो एक छोटी लाइन कितनी होगी? दैट विल बी 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। तो 1 mm इज इक्वल टू 0.1 centimeters. For measuring larger length, we use larger unit called kilometers. पर हम मिलीमीटर्स को यूज़ हर जगह नहीं कर सकते, सेंटीमीटर्स को हम यूज़ नहीं कर सकते, हर जगह नहीं यूज़ करते। अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है तो हम उसमें, जैसे कि मान लो आपको आपकी पेंसिल की मेजरमेंट करनी है, तो आप क्या करोगे? उसको सेंटीमीटर्स में आप मेजर करोगे। पर मान लो आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ मेजर करनी है, मे बी you can say a small ant, if you want to measure कि इसका लेंथ कितना है, तो that small ant will be in millimeters you will see। और एक you can see some small flower, very small flower का जो पेटल है उसको मेजर करना है, तो that is also in millimeters। या आप खाने की कोई चीज़ लेते हो, या एक पेज है, एक बुक है, उसकी थिकनेस को मेजर करना है, पतली सी बुक है, उसको आप मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो। सो पर अगर मान लो बड़े लेंथ्स हैं, जैसे कि दिल्ली टू पुणे, व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो आप मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं मेजर कर सकते, उसके लिए हमें बड़ी यूनिट चाहिए, और बड़ी लार्जर यूनिट इज़ कॉल्ड किलोमीटर्स। लार्जर यूनिट इज़ कॉल्ड किलोमीटर्स विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर्स। वो किसके बराबर होती है? 1000 मीटर के बराबर होती है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ वी यूज़ यूनिट्स सच एज सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। तो छोटी यूनिट्स को, छोटे चीज़ों को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स यूज़ करते हैं, पर अगर हमें बहुत लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो वी यूज़ किलोमीटर्स। ओके, देखो 10 mm, वो छोटे 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 जो इसमें मैंने स्केल में बताया था ना, ये छोटे छोटे 10 जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? 1 सेंटीमीटर। अब ऐसे जो सेंटीमीटर्स हैं, 1 सेंटीमीटर, जैसे इतना पार्ट ये 1 सेंटीमीटर है, ऐसे जब 100 मिला लेते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो क्या बन जाता है? ये 1 मीटर। अब ऐसे ही जो 1 मीटर्स हैं, अगर 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, 1 मीटर 2 मीटर, 1000 मीटर्स हो जाए, तो क्या बन जाता है? किलोमीटर। सो किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट एंड मिलीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। आई होप दिस इज क्लियर। वन मोर टाइम आई विल टेल यू। देखो 10 mm, अब अगर आप ये स्केल को देखते हो तो इसके अंदर इन दिस स्केल इफ यू सी, you will see these are small units with this is सेंटीमीटर, और इसके फर्दर छोटे 10 पार्ट्स किए हुए हैं। 10 पार्ट्स जो होते हैं 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? 1 सेंटीमीटर। ये छोटे छोटे 10 मिक्स हो जाते हैं तो इतना बड़ा पोर्शन को हम 1 सेंटीमीटर कहते हैं। अब जैसे 1 सेंटीमीटर इतना, इसी तरीके के बहुत सारे, मतलब 100 हो जाते हैं जब,
1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से व्हेन इट कम्स 100 सेंटीमीटर जब होंगे तब जाके एक बड़ी स्केल बनेगी, वो हो जाएगा 1 मीटर। और जब वो जो 1 मीटर बड़ी स्केल है वैसे 1000 मीटर्स जब होगा तो सबसे बड़ी वाली यूनिट बनेगी, दैट विल बी 1 किलोमीटर। I have told you twice and I hope now it is clear to you. Okay, now the next topic which we are going to study is correct way of measuring length. For measuring any length, किसी भी length को measure करने के लिए we need an appropriate scale, proper scale की ज़रूरत है. For example, if you want to measure the length of your pencil, you may use a 15 centimeter scale जो आपके pencil box में भी होता है. आप उस scale को use करके आपकी पेंसिल को मेजर कर सकते हो. सिमिलरली इफ़ द हाइट ऑफ अ रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर मान लो आपको एक रूम की हाइट को मेजर करना है, यू मे नीड मीटर स्केल. आपको मीटर स्केल या मेजरिंग टेप को यूज़ करके उस रूम की हाइट को आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि रूम की जो हाइट होती है वो काफ़ी ऊंची होती है. यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज़ ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल. अब वहीं पे आपने टेलर को देखा होगा, कई बार जब वो मेजरमेंट लेते हैं उनको आपके चेस्ट की साइज़ लेनी है, या फिर किसी ट्री जो होता है उसका जो तना होता है वो इतना थिक होता है, अब उसके गर्थ को अगर आपको मेजर करना तो आप मीटर स्केल से नहीं कर सकते. फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज अ टेलर्स टेप इज़ मोर सुटेबल. तो जब आपको इस तरीके की मेजरमेंट्स करना होता है तो उसमें आप एकदम स्ट्रेट मेटल स्केल नहीं यूज़ कर सकते, उस समय आपको फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप यूज़ करनी होती है. वाइल मेजरिंग लेंथ्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स. और जब भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपकी रीडिंग्स करेक्ट आएंगी. वॉट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल. पहली चीज़ है कि जिस भी चीज़ की आप मेजरमेंट ले रहे हो उसके जो स्केल है उसको करेक्ट वे में रखना ज़रूरी है. Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure 5.4. अब ये 5.4 देखो, इसमें स्केल रखा, आपको ये पेपर का लेंथ फाइंड आउट करना है. ये इनकरेक्ट वे है और ये करेक्ट वे है. तो आपको जिस भी चीज़ का लेंथ, जैसे मान लो इस पोर्शन का लेंथ लेना है इस पेपर का, तो आपकी स्केल इसके अलॉन्ग ही होनी चाहिए. अगर ये इस तरीके से टेढ़ी है ये, तो फिर ये लेंथ करेक्ट नहीं आएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी इससे, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज मोर. सो यू शुड ऑलवेज कीप द स्केल अलॉन्ग द लेंथ. एम आई क्लियर नाउ? So this is the correct way and this is the incorrect way. Now next is, what is the correct position of eye while reading the scale. अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप स्केल पर वो रीडिंग पढ़ रहे हो तो आपकी करेक्ट पोजिशन ऑफ आइज क्या होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विथ स्केल, द पोजिशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल. अब देखो ये पेंसिल है और इस स्केल्स की हेल्प से यू हैव टू measure this pencil. So whenever you are measuring this pencil, थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं. अब आप देखो आपकी जो आइज़ है वो कहाँ पर होनी चाहिए. B इज़ द राइट पोजीशन, ठीक है. और ये एक C पोजीशन अगर आप इधर से देखोगे तो आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी. इफ़ यू सी फ्रॉम पोजीशन A तो भी रॉन्ग आएगी. सो एकदम उसकी जो टिप है उसके साथ ऐसा 90 डिग्री बने, इस तरीके से आपको आपकी आइज़ रखनी है. ओके, एकदम सीधी टू द टिप. एंड इफ़ यू वांट टू सी दैट हाउ मच इट इज़ 13.5 सेंटीमीटर. आप देखो दिस द मेजरमेंट लेने से दिस इज 13.5 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर एंड योर आई शुड बी जस्ट अबव द पॉइंट ऑफ द पेंसिल. देन यू कैन measure it correctly. So this is the correct position of the eyes. Now coming to the next, how to measure the length if the ends of the scale are broken. कई बार क्या होता है, स्केल थोड़ी सी टूटी हुई होती है, तो हमें उसको कैसे मेजर करना है. If the ends of the scale are broken or zero marking is not clear, it can still be used for measurement. हम उस स्केल को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको फिर भी मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं. With such a scale, use any other full mark of scale, say 1 सेंटीमीटर. तो आप ऐसा करो, ऐसा स्केल जैसे आप देखो इसमें ज़ीरो नहीं है, तो कैसे करना है, तो ऐसे वाले पॉइंट पे जैसे 1 पे रख लो या 2 पे रख लो, 2 से पेपर स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो और उसको ज़ीरो समझकर यू आर गोइंग टू प्लेस योर स्केल ऑन. सपोज यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ द पेपर, तो आप 1 से स्टार्ट कर दो ज़ीरो की जगह पे. ओके, as it is given in the figure. Then you must subtract the reading of this mark from reading of the mark
एट द अदर एंड. अब उसके बाद एंड पे देखो आप, व्हाट इज़ द रीडिंग. रीडिंग इज़ 10.5 और यू कैन से 10.4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा 5 से कम है. फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 5.6 द रीडिंग ऑफ वन एंड इज़ 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे कितनी है रीडिंग, 1 सेंटीमीटर है. और इस तरफ कितनी रीडिंग है, इस तरफ इट इज़ 10.4 सेंटीमीटर. Therefore, the length of the object will be 10.4 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर. तो आपका जो लेंथ होगा वो 9.4 सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके, सो विथ अ ब्रोकन स्केल ऑल्सो यू कैन मेजर द लेंथ दिस वे. तो इधर से आपने जिस मार्क पे रखा, अगर 2 पे रखते तो 2 माइनस कर देते, 3 पे रखते तो 3 माइनस कर देते. तो एक फुल जिसमें मार्क है ब्रोकन स्केल से फुल दिस 1 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है फुल मार्क्स, तो उधर वो स्केल को वहाँ से स्टार्ट करके यू कैन टेक द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. नाउ हाउ डू विजुअली चैलेंज्ड, ये आपके मन में बात आ रही होगी, विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स मेजर लेंथ. yes they are also, they can also measure length. They use scale with a raised marking that can be felt by touching them. okay, this you should know that उनके जो scales होते हैं for such children or for such people, this kind of scale is there. I'll just show you, जिसके ऊपर इस तरीके की markings होती है जो थोड़ी थोड़ी raised होती हैं. raised है markings, you can see the raised marking on this scale. This is a raised marking on the scale, so ताकि जब वो इसको touch करे they are able to feel it. okay, and by that they can measure. Now next is an activity. Let us measure. Select some objects around you such as a comb, a pen, a pencil and an eraser to measure their length. उनके length measure करना है. Measure their length one by one using a meter scale and note down the measurement. तो आप meter scale use करके इन सब का measurement लिख सकते हो. Why are some length measuring device made up of flexible material? अब this child is thinking कि ऐसा क्यों है कि वो flexible material से, कोई length measuring devices जो होते हैं वो flexible material से क्यों बने रहते हैं. इससे पहले भी हमने पढ़ा है ताकि प्लांट का जो तना है अगर हमें वो नापना है या टेलर जाता है तो आपका चेस्ट का जब मेजरमेंट लेता है तो ही विल ऑलवेज नीड अ फ्लेक्सिबल टेप. ओके, while writing the length do not forget to write the unit also. कभी भी आप, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है children have measured the length of the table with the help of hand span. तो ऐसे सिर्फ 13 लिख दोगे तो किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि 13 वॉट, 13 स्केल, 13 फिंगर, 30, दैट यू हैव टू राइट द what is the unit. okay, so thus your result will consist of two parts. One part is number and the other part is the unit of measurement. unit of measurement, जैसे कि हमने से पहले भी पेंसिल देखी थी वो 13.5 सेंटीमीटर्स थी, मतलब 13.5 क्या चीज़, सेंटीमीटर्स. दिस इज द यूनिट. So some of your friends are in class would have measured the length of same object. Compare the length measured by you with that of your friend. Are the measured lengths the same or slightly different? If not the same, discuss the possible reason for difference. तो अब आप देखो, आपके फ्रेंड्स ने भी कुछ ऊपर के टेबल में कुछ चीज़ों का मेजरमेंट लिया है और आपने भी लिया है, तो ज़्यादातर द लेंथ मेजर्स विल बी सेम. थोड़ा बहुत डिफरेंस कुड बी देयर बिकॉज ऑफ द आइज, दे बिकॉज ऑफ सर्टन एरर्स. सो यू कैन डिस्कस द पॉसिबल रीज़न. तो आप क्या कर सकते हो कि ओके थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है उसका रीज़न क्या हो सकता है. उसका रीज़न आपको अब पता है कि हाउ टू प्लेस द स्केल करेक्टली. मे बी किसी ने उस स्केल को ठीक से नहीं रखा होगा, टेढ़ा रखा होगा, देन द रीडिंग विल बी रॉन्ग. फिर इसके अलावा स्केल जो है वो उनका जब उस मेजरमेंट को देख रहे हैं तो द ए बी और सी 3 पोजिशंस है ना, तो हो सकता है कि पोजीशन गलत रख दी हो उन्होंने जिससे कि उसको देखकर मेजर कर रहे हैं. सो दीज ऑल कुड बी द रीज़न एंड रीज़न ऑफ डिफरेंस इन द measured length. Now next we are going to study measuring the length of a curved line. अब सीधी लाइन तो हमने मेजर करनी सीख ली है. Now I will be telling you that how to measure a curved line. Anish and his parents fixed electric string light on the
arches of veranda of their house. As shown in the figure, देखो अनिश के पेरेंट्स ने अपने जो वरांडा के आर्चेज है उस पर एक लाइट फिक्स करनी है. ओके, हाउ वुड दे मेजर द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाइट. अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग लाइट उनको लगानी है उसको मेजर कैसे करिए, तो सीधी लाइन नहीं है, स्केल से नहीं मेजर कर सकते. तो हाउ टू मेजर इट, एक तरीका तो है कि वो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से इसको मेजर कर लें. In the case of a curved line, measurement can be made with the help of a flexible measuring tape और या तो using a thread as shown in figure 5.8. तो ये एक तरीका है मेजरिंग टेप, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप से दे कैन मेजर इट. इसके अलावा व्हाट दे कैन डू इज़ दे कैन टेक अ थ्रेड और उस थ्रेड को लेकर यहाँ से ऐसे उस थ्रेड को गोल ऐसे घुमा के फिर यहाँ रख कर फिर दिस वे दे कैन जस्ट मेजर इट. उसके बाद उसको नीचे ला के उस थ्रेड को सीधा कर ले, स्ट्रेटन कर ले और उसको उस वो जो टेढ़ा मेरा थ्रेड है उसको एकदम सीधा करके उसके ऊपर स्केल रख के उसको नाप सकते हैं या फिर मेजरिंग रॉड रख के दे कैन measure the length of how much length of light string will be needed. The thread can then be straightened, उसको straight कर दिया, and its length can be measured using a meter scale. So now with this, now you are clear that how different kind of things can be measured. So with this we come to the end of the part 1 of chapter 5, measurement of length and motion. In part 2 I am going to take up describing position and types of motion. So thank you all for being patient and learning from this.